हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 8th का चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर, जो कि आपका एएमयू, जामिया बीएचयू, जेएनवी सैनिक स्कूल के 9th एंट्रेंस के एडमिशन टेस्ट में काफ़ी आपकी मदद करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज फोर्स। तो व्हाट इज फोर्स? अ पुल और पुश exerted ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना या पुश करना क्या कहलाता है? फोर्स। सबसे पहले हम जानते हैं कि फोर्स को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट का इस्तेमाल होता है। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्या है? न्यूटन। डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एन से। किसके नाम से रखी गई है? सर आइजैक न्यूटन। एसआई का मतलब होता है एसआई एक सिस्टम है जो यूनिट्स बनाने का काम करता है। अब बात करें फोर्स के फॉर्मूले की, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन होता है स्पीड, वेलोसिटी से रिलेटेड होता है, जो आप 9th क्लास में जाकर के पढ़ेंगे। फिर मैं आपको एक हल्की सी हिंट दे दे रहा हूँ। जैसे आप मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं या देखी होगी मोटरसाइकिल में, तो हम कहते हैं मैंने इतनी स्पीड से गाड़ी चलाई है। तो स्पीड को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वेलोसिटी हो जाती है। इसी तरीके से एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करने पर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है फॉर्मूला इसका F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। एम हमारा मास, ए है एक्सीलरेशन। एम की जो यूनिट रहती है वो किलोग्राम, एक्सीलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास एंड वेट के बीच में जो डिफरेंस रहता है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो है मास क्या होता है? पहले तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट, और मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है उसे बोलते हैं मास। हर एक ऑब्जेक्ट का मास होता है, इसकी यूनिट है मेन, वो है किलोग्राम। किलोग्राम के अलावा और हैं ग्राम, मिलीग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। और बात करते हैं हम वेट की, तो वेट इज नॉट मास। बहुत से लोगों का कंफ्यूजन होता है कि वेट जो होता है वो मास दोनों एक ही है। नो, दे आर डिफरेंट। वेट जो होता है वो एक तरीके का फोर्स होता है, उसकी यूनिट न्यूटन ही होती है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है एम इंटू जी। ए की जगह पे क्या आ जाता है? जी। और जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर जी को हम नाम देते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट को मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग वैलेंस या फिर कंप्रेस्ड वैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो पहला है इसका इफेक्ट, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। यानी फोर्स किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये प्लेयर, ये बॉल रखी हुई है, इसको ये पुश करेगा या किक करेगा, ये बॉल है वो मूव करने लग जाएगी। तो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम फोर्स की हेल्प से मूव करा सकते हैं। सेकेंड वन, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये जो प्लेयर है वो बॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम फोर्स की हेल्प से रोक सकते हैं। तीसरा, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यहाँ से बॉल सामने से किसी ने फेंकी, जैसे इस वाली पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इस प्लेयर ने बॉल को हिट किया और इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो ये फोर्स के इफेक्ट हो गई। चौथा है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम बॉल को प्रेशर बॉल के ऊपर प्रेशर लगा करके हम बॉल की शेप को चेंज किया जा सकता है, ऐसे रबड़ की हो गई। इसी तरीके से ये क्या है इसके फोर्सेस के इफेक्ट्स। नाउ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो मेनली इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली है कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नाम से ही समझ आ रहा है, कॉन्टैक्ट का मतलब जब दो ऑब्जेक्ट या दो इंटरेक्टिंग बॉडीज के बीच में फिजिकल कांटेक्ट हो रहा हो, यानी वो एक दूसरे को टच कर रही हो, दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है वो बिना टच किए हुए अप्लाई करा जाता है। अब बात करें कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जांपल्स की। कांटेक्ट फोर्स के दो एग्जांपल्स हैं। पहला है इसका मस्कुलर फोर्स एंड दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से कि मस्कुलर फोर्स इज अ टाइप ऑफ, तो आंसर आएगा हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करूं, इसके तीन टाइप होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम वन बाई वन हर एक टाइप के ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हमारा जो फोर्स है मस्कुलर फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है।
क्यों? बिकॉज इट इज अप्लाइड बाई मसल्स ऑफ आवर बॉडी। अगर मुझे कोई भी चीज़ लिफ्ट करनी उठानी है तो मुझे उसे टच करना पड़ेगा। जैसे इस वाले बॉक्स को ये आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, दे आर टचिंग इट। इसको इसे ये पहिए को घुमाना है तो ये टच कर रहा है। सबसे फेवरेट एक्टिविटीज होती है गांव में बच्चों की, बुलक कार्ट। बैलों को ऐसे चलाना है तो दे आर टचिंग द रॉड ऑफ द बुलक कार्ट ऑन देयर सोल्जर्स। ऐसे ही अगर हमें खाना बनाने के लिए आटा तैयार करना है देन वी हैव टू टच इट। तो मस्कुलर फोर्स क्या फोर्स होता है? जो मसल्स के द्वारा लगता है। उसका दूसरा नाम होता है बायोलॉजिकल फोर्स। सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है। उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट होती है, मोशन के अपोजिट में। मीन्स अगर कोई भी व्यक्ति इधर की साइड में वो ट्रेवल कर रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी इसको आगे रोकने की कोशिश करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है कि इट इज ऑल्सो अ नेसेसरी इविल, ये बुरा ही है लेकिन ज़रूरी है। ऑफ कोर्स इट इज़। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो शायद हम चल नहीं पा रहे होते, यानी कि अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो रुकेगी नहीं, और कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो चलेगी नहीं। तो फ्रिक्शनल फोर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मूविंग एंड स्टॉपिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से हर एक साल क्वेश्चन, एक ना दो क्वेश्चन आने ही आने हैं। सबसे पहली बात, चीख चीख के कह रहा हूँ और तुम भी नोट कर लो, ये जो फोर्स होता है वो वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर में। यानी कि सबसे कमजोर जो किस्म का फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। किसने डिस्कवर किया था भाई ये? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ये होता क्या है। हम कहेंगे इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसमें चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सबसे पहली बात, एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स दिस फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर ये वाला फोर्स लगाता है। बिल्कुल सही बात। तीसरी पॉइंट की बात है कि एक फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि जो कितना हैवी फोर्स लगेगा वो डिपेंड करता है उनके मास पर और उनकी बीच की डिस्टेंस पर। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स, और उनके बीच की जितनी ज़्यादा डिस्टेंस उतना ही कम फोर्स। This force makes the earth move around the sun and the moon around the earth। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है अर्थ को सन के चारों ओर मूव मतलब राउंड कराने के लिए, और मून को अर्थ के चारों ओर। नाउ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आप सभी को नोट करना होगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by earth on the other bodies is called the force of gravity, और इसे हम सिंपली ग्रेविटी भी कह देते हैं। अब ये तो था इसका कॉन्सेप्ट। अब कहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स एट पोल्स इज हायर देन एट द इक्वेटर। जो पोल्स होते हैं वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ इक्वेटर। नॉर्थ पोल साउथ पोल पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ इक्वेटर। यानी कि जो अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के 6 टाइम्स होता है। कितना? 6 टाइम। मून पे क्या हो जाएगा फिर? 1/6 ऑफ अर्थ। तो यहाँ से याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये। अब एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी लोगों से, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट पे लगता है, यानी कि, और ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। किसी चीज को अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो वापस आ रही है ड्यू टू ग्रेविटी। अब सैटेलाइट्स वगैरह जो लॉन्च किए जाते हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं वो मुझे आपसे जानना है इन द कमेंट सेक्शन। Now we'll talk about next type of force, that is magnetic force। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? सिंपल सी बात है, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट। अब मैग्नेट क्या होती है?
मैग्नेट वो आइटम्स या वो आर्टिकल्स होते हैं जो मेटल के जैसे आयरन कोबाल्ट निकल को अपने ओर खींच लें, उन्हें बोलते हैं मैग्नेट्स। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर वेयर अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक की स्पेलिंग गलत होगी, इसे सही कर लेना, LIKE। Now it's time for discussing electrostatic force. Electrostatic force can be defined as force exerted by charge is called electrostatic force. जो फोर्स चार्ज के द्वारा लगाया जाता है उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका यूज किया जाता है जो फैक्ट्रीज स्मोक या पॉल्यूशन करती है उसमें से सॉइल पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर वाइज एमसीक्यूज देखेंगे सभी चैप्टर्स के। उससे पहले हम अपने साइंस के सारे चैप्टर्स कवर कर लेते हैं। तो आप सारी वीडियोस को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो।